नमस्ते, मैं हूँ विक्रम और मेरे ग्रीन ग्लोब्स गार्डनिंग चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ पर आप जो प्लांट देख रहे हैं इसका नाम है कैलेथिया ओरनाटा। मैं आज इस वीडियो में इसकी केयर और प्रोपोगेशन के बारे में डिटेल्स में बात करूँगा। आप गार्डनिंग के बारे में कोई भी जानकारी पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत सारे वैरायटी में कैलेथिया प्लांट अवेलेबल है। उसी का एक वैरायटी है कैलेथिया ओरनाटा। ये प्लांट मारांटा फैमिली से बिलोंग करते हैं। कैलेथिया ओरनाटा बहुत ही प्यारी पत्ती वाला एक खूबसूरत इंडोर प्लांट है। आप अपने घर या बैल्कनी की खूबसूरती को और भी बेहतर करना चाहते हैं तो इस प्लांट को लगा सकते हैं। सबसे पहले मैं इसकी प्रोपगेशन के बारे में बात करूँगा। इस प्लांट को सीड्स या स्टीम कटिंग द्वारा तैयार नहीं किया जा सकता है। इस प्लांट की साइड से नए प्लांट निकलते हैं, उसी से आप नए पौधे तैयार कर सकते हैं। इस प्लांट को ग्रो करने के लिए सबसे पहले आपको कंस्ट्रक्शन में जो सैंड का इस्तेमाल होते हैं उसी का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर मैं 4 पॉट के लिए सॉइल तैयार कर रहा हूँ, इसलिए 2 पॉट यानी कि 50% सैंड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके बाद आपको लेना है 25% गार्डन सॉइल। 25% यानी 1 पॉट गार्डन सॉइल आपको लेना है। इसके बाद आपको लेना है कंपोस्ट। आप कोई भी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस प्लांट को ग्रो करने के लिए आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करें तो आपके लिए बेहतर होगा। इसीलिए यहाँ पर मैं 10% वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब इसे अच्छे से मिक्स्ड करना है। आप गार्डनिंग के लिए नए हैं तो आप मिट्टी को ऐसे तैयार करने के बाद 15 से 20 दिन तक रखें और उसके बाद ही उसमें पौधे को लगाएं। अब ज़रूरत है पॉट की। आप इस प्लांट को इंडोर में लगाने के लिए किसी भी तरह की पॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए 4 से 6 इंच पॉट का जो साइज़ है वही काफ़ी रहता है, क्योंकि इसकी जो हाइट है वो ज़्यादा नहीं बढ़ती। इसीलिए मैं यहाँ पर अच्छे ड्रेनेज होल वाले 4 इंच प्लास्टिक पॉट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ड्रेनेज होल से मिट्टी बाहर ना निकल जाए, इसीलिए ड्रेनेज होल के ऊपर कुछ टूटे हुए पॉट के टुकड़े को सेट करना है। अब इस प्लांट को प्लास्टिक ग्रो बैग से निकालना है। जब आप कोई भी प्लांट को प्लास्टिक ग्रो बैग से निकालें तब आपको थोड़ा सावधानी रखना है। प्लांट को प्लास्टिक ग्रो बैग से निकालने के बाद एक प्लांट से दूसरे प्लांट को डिवाइड करने में आसान हो जाए, इसीलिए प्लांट की जो मदर सॉइल है उसे प्लांट से अलग करना है। आप चाहे तो प्लांट की जो मदर सॉइल है उसे अलग करने के लिए पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं बताऊंगा इस प्लांट की प्रोपगेशन कब करें। जब आप 1 या 2 साल बाद इस प्लांट की रिपोर्टिंग करें, उसी समय आपको इस प्लांट की प्रोपगेशन करना है। अब मिट्टी को पॉट में भरिए। मिट्टी को एक ही बारे में फुल नहीं भरना है, आप लेयर करके भरिए। मिट्टी का एक लेयर भरने के बाद आप मिट्टी को हाथ से पुश करिए। मिट्टी के अंदर जो एयर है उसको निकालने के लिए आपको ये करना है। अब प्लांट को पॉट के सेंटर में फिक्स्ड करिए और ऊपर से मिट्टी को भर दीजिए। अब मैं बात करूँगा इसकी केयर के बारे में। जैसे कि ये इंडोर प्लांट है, इसीलिए इस प्लांट को डायरेक्ट फुल सनलाइट में बिल्कुल भी ना रखें। इस प्लांट को आप इंडोर ब्राइट लाइट में रखें। इंडोर आप इस प्लांट को आपके घर, बैल्कनी या बेडरूम कहीं पर भी रख सकते हैं, बट ऐसी जगह रखें जहाँ खिड़की के पास या फिर गेट के पास, जहाँ अच्छी ब्राइट लाइट मिले। इस प्लांट की ग्रोथ के लिए ब्राइट लाइट ज़्यादा ज़रूरी है। इस प्लांट को अच्छे से ग्रो होने के लिए 18 से 30 डिग्री का टेम्परेचर सबसे अच्छा रहता है। ज़्यादा धूप में इस प्लांट को अब रखें तो इस प्लांट की जो पत्तियां हैं वो जल जाते हैं, इसीलिए इस प्लांट को आप शेडेड एरिया में भी रख सकते हैं।
पॉट के ऊपर का जो सॉयल है वो सूख जाने से पहले ही आपको इस प्लांट के ऊपर पानी देना है। इसकी जो पत्तियां है उसे साफ रखने के लिए आप पत्ते के ऊपर पानी स्प्रे कर सकते हैं। आप इस प्लांट में नल का पानी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि नल के पानी में सॉल्ट, क्लोरीन, मिनरल्स और फ्लोराइड होते हैं जो प्लांट की पत्तियों को जला देते हैं और पत्तियों का रंग बुरे हो जाते हैं। इस प्लांट को देखिए, इसकी जो पत्तियां हैं वो कितने खूबसूरत है। तो देर किस बात की, अब भी ले आइए आपके घर में इस प्लांट को। नर्सरी में ये प्लांट आपको 60 से 80 रुपीज़ के अंदर ही मिल जाएगा। ये प्लांट मेरे पास भी अवेलेबल है, आप चाहे तो ले सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक करिए और इस वीडियो से आपको फ़ायदे मिले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।